हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 12 की हिंदी की आरोह पुस्तक से ली गई पहलवान की ढोलक कहानी में लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला व इसके कलाकारों के अप्रासंगिक हो जाने को प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ इस कहानी के माध्यम से लेखक ने निस्वार्थ भाव से देश सेवा का संदेश भी दिया है। तो आज के अध्याय में हम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित पहलवान की ढोलक कहानी की समरी यानी कि सारांश पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं पहलवान की ढोलक कहानी का सारांश। दोस्तों, ये जो कहानी है ये लिखी है, इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। जाड़ों के मौसम में श्यामनगर के समीप के एक गांव में महामारी फैल जाती है और जो गांव के अधिकतर लोग हैं वो मलेरिया और हैजे से पीड़ित हो जाते हैं। अब जाड़े के दिन हैं, रातें एकदम काली व अंधेरी व डरावनी होती हैं और कभी कभी उस काली अंधेरी रात में जो चिल्लाने के स्वर आते हैं वो कैसे स्वर आते हैं? कोई बच्चा बुखार में तड़पते हुए अपनी माँ को पुकारता है या फिर कोई और भगवान का नाम लेकर कहाकर पुकारता है। इस तरह के स्वर रात के अंधियारे में सुनाई देते हैं। और लेखक आगे कहते हैं कि रात की खामोशी में सिर्फ सियारों और उल्लुओं की आवाजें ही सुनाई दे रही हैं। कुत्तों में परिस्थितियों को समझने की विशेष बुद्धि होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए वो जैसी रात होती है रोने लग जाते हैं और गांव के दुख में ऐसा लगता है कि वो कुत्ते रोने से रोकर अपना गांव में जो फैला हुआ दुख है उसमें अपना स्वर मिला रहे हों। रात की खामोशी को सिर्फ रात की खामोशी किससे भंग होती थी? सिर्फ पहलवान की ढोलक से। जो पहलवान की ढोलक है वो सायंकाल से लेकर प्रातः काल तक लगातार एक ही गति में बजती रहती थी और जो गांव में हैजे और मलेरिया महामारी फैली हुई थी उससे फैली हुई जो उससे रोज मौतें हो रही थी उसको ऐसा लगता था उन मौतों को चुनौती दे रही हो। ढोलक की आवाज निराश, हताश, कमजोर और अपनों को खो चुके लोगों में एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करती थी, संजीवनी भरने का काम करती थी। और इस ढोलक को बजाने वाला कौन था? वो था लुट्टन सिंह, पहलवान लुट्टन सिंह। दोस्तों, इसके बाद लेखक लुट्टन सिंह के बचपन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये जो पहलवान लुट्टन सिंह है वो अपने बारे में हमेशा कहता है कि होल इंडिया उसे जानता है, लेकिन लेखक के अनुसार होल इंडिया उसके जिले तक ही सीमित होगा क्योंकि वहां उसे अधिकतर लोग जानते थे। लुट्टन सिंह के माता पिता का देहांत जो है उसके बचपन में ही हो जाता है और उसकी शादी भी 9 साल की उम्र में हो जाती है और जो उसकी विधवा सास होती है वही उसको पाल पोस कर बड़ा भी करती है। वह गाय चराता है, खूब दूध दही खाता है, कसरत करता है, मगर उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि गांव के लोग उसकी सास को परेशान करते थे। इसलिए उसने गांव के लोगों से बदला लेने के लिए पहलवान बनने की ठानी और फिर जैसे जैसे वो युवावस्था तक पहुंचा वह एक अच्छा खासा पहलवान बन भी गया और उसने कुश्ती के सारे दांव पेच सीख लिए। एक बार लुट्टन सिंह श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया और पहलवानों की कुश्ती देखकर उसने बिना सोचे समझे वहां चांद सिंह नाम के पहलवान को चुनौती दे दी। और वो जो चांद सिंह पहलवान था वो अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से वहां आया था और उसे शेर के बच्चे का टाइटल भी मिला हुआ था। अब श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने यहाँ राज पहलवान रखने की भी सोच रहे थे क्योंकि वो एक अच्छा पहलवान था। अब लुट्टन सिंह की चुनौती चांद सिंह ने स्वीकार कर ली, लेकिन जब लुट्टन सिंह चांद सिंह से भिड़ा तो चांद सिंह ने पहली ही बार में उसे जमीन पर पटक दिया और पर लुट्टन सिंह भी उठ खड़ा हुआ और दोबारा दंगल शुरू हुआ। और इस बार लुट्टन सिंह ने सभी की उम्मीदों के विपरीत चांद सिंह को चित्त कर दिया, चारों खाने चित्त। और उसने इस पूरी कुश्ती में ढोलक को अपना गुरु मानते हुए उसके स्वरों के हिसाब से ही दाव पेच लगाए और कुश्ती फिर जीत भी ली। राजा ने प्रसन्न होकर अब लुट्टन सिंह को अपना राज पहलवान बना लिया। जैसे राजा का संरक्षण मिला तो उसको अच्छा खाना भी मिलने लग गया और कसरत करने की सभी सुविधाएं मिलने लगी। बाद में उसने काले खान समेत कई नामी गिरामी पहलवानों को भी हराया
इस कारण राजा की कृपा दृष्टि उस पर हमेशा विशेष रूप से बनी रहती थी। धीरे धीरे राजा उसे किसी से लड़ने भी नहीं देते थे और अब वह राज दरबार का सिर्फ एक दर्शनीय जीव बनकर रह गया था। लुट्टन सिंह ने अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बना दिया और वह ढोलक को ही अपना गुरु मानता था। इसलिए उसने अपने दोनों बेटों को भी ढोलक की आवाज पर ही पूरा ध्यान देने को कहा। अब लुट्टन सिंह की जिंदगी अच्छी खासी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 15 साल बाद अचानक एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद लुट्टन सिंह की जिंदगी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। राजा की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजकुमार ने राज्य संभाल लिया और नए राजा को कुश्ती में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उसने लुट्टन सिंह को राज दरबार से निकाल दिया और वो फिर अपने दोनों बेटों के साथ अपने गांव वापस आ गया। अब गांव वालों ने भी उसके लिए गांव के एक छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया। और बदले में वो क्या करता था, गांव के नौजवानों को पहलवानी सिखाता था। लेकिन यह भी बहुत दिन तक नहीं चला, इसलिए अब वह अपनी ढोलक की थाप पर अपने दोनों बेटों को ही कुश्ती सिखाया करता था। उसके दोनों बेटे दिन भर मजदूरी करते थे और रात को ढोलक की थाप पर अपने पिता से कुश्ती के सारे दाव पेच सीखते थे। अब क्या होता है, एक बार गांव में सूखा पड़ जाता है, बारिश ना होने के कारण चारों तरफ हाहाकार हो जाता है। ऊपर से फिर गांवों के लोगों को हैजे और मलेरिया ने पकड़ लिया। भूखमरी, गरीबी और सही उपचार ना मिलने के कारण लोग रोज मरने लग गए। घर के घर खाली हो रहे थे और लोगों का मनोबल दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा था। ऐसे में पहलवान की ढोलक की आवाज ही उन लोगों को उनके जिंदा होने का एहसास दिलाती थी। वे उसके लिए, उन सब लोगों के लिए संजीवनी का काम करती थी। इसी महामारी से पहलवान के दोनों बेटे भी उसकी चपेट में आ जाते हैं और मरणासन स्थिति में पहुंच चुके थे। मरने से पहले उसके दोनों बेटे अपने बाप को, अपने लुट्टन सिंह को ढोलक बजाने को कहते हैं और लुट्टन सिंह रात भर लगातार ढोलक बजाता रहता है। और जैसे ही सुबह होती है वो जाकर देखता है कि उसके दोनों बेटे पेट के बल मरे पड़े थे। वह अपने दोनों बेटों को कंधे पर ले जाकर नदी में बहा देता है। इसके बाद लुट्टन सिंह ने उसी रात को फिर से ढोलक बजाई। अब लोग उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे कि उसने अपने 2 जवान बेटों को खोया है, फिर भी वो रात भर ढोलक बजा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी ढोलक से लोगों को इतने दुख में भी थोड़ी सी खुशी मिल जाए शायद। लेकिन इसके 4-5 दिन बाद एक रात लोगों को ढोलक बजने की आवाज सुनाई नहीं देती है और पहलवान के कुछ शिष्य सुबह उसके घर जाकर देखते हैं तो वहां लुट्टन सिंह की लाश पड़ी थी। पहलवान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह हार गया और मौत जीत गई। शव यात्रा के वक्त आंसू पूछते हुए उसके एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी कहा करते थे, जब मैं मर जाऊं तो मुझे पीठ के बल नहीं बल्कि पेट के बल पर चिता पर लेटाना और चिता जलाते वक्त ढोलक अवश्य बजाना। और उसका शिष्य इसके आगे कुछ नहीं बोल पाया। तो दोस्तों, ये हमने फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित पहलवान की ढोलक कहानी के सारांश को जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, पर उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।